99 इंटू 495 प्लस में 494 बट्टा में 495 और इंटू में 99, यस या नो? यही तो मतलब हुआ ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यही हुआ ना सर, इन दोनों की गुणा करनी है, इसके अंदर ये हमें जोड़ना है, यस या नो? यही मीनिंग हुआ तो इसका। अब सर ध्यान से देखो, इसकी गुणा करनी तो पॉसिबल नहीं है सर, यस या नो? तो पहले काटा छाटी कर लो। 99 कम 99 का पढ़ा 5 बार बोलते हैं तो 495। गुरु जी था 99 को पढ़वा आवे के ना, मन 99 को कोने 100 को आवे। 100 5 से कितना होता है 500, एक कम किया 495। आगे बात समझ में? तो गुरु जी अब इसको थोड़ा सा चेंज करो। सबसे पहली बात तो लघुत्तम कितना आएगा, तो ये 1 प्लस इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, 1001, यहाँ 495 और प्लस में 494, यस या नो? सही है। 999 को 1000 में से एक कम करके लिख दिया। अब सर यहाँ ध्यान देना, एक का एक पड़ा है सर, इसकी इससे गुणा करूंगा 495, पीछे कितने जीरो, माइनस 495 की एक से गुणा की, प्लस में कितना पड़ा है 494 बट्टा में कितना 494 और एक कितना होता है 495, 495 से माइनस का 495, यस या नो? अब 5 एकम 5, 5 दिन कितना होता है 45, आगे क्या जाएगा 4, 5 दिन कितना होता है, पीछे कितने जीरो। समझ में आ गई बेटा बात? तो आपको इतना बड़ा नहीं करना है। वो आप बोल रहे थे ना सर कल आंसर नहीं आया, वो इस प्रकार से आंसर आएगा। क्लियर होगी बात? पीछे तक आवाज आ रही है क्या? अब जो कूलर के आगे बैठा है उसको आवाज नहीं आएगी, बाकियों को तो आवाज आएगी। आ रही है क्या? नहीं इस बार लिस्ट में नहीं चलते हो। अरे सेम क्वेश्चन है रे, चिंता क्यों कर रहा है? क्या है जो आपने नहीं कर रखे वहां लेके चलते हैं आपको। कल वाले तो भेज दिए थे ना आपको, जो 2-3 क्वेश्चन बाकी थे वो कर लिए क्या आप लोगों ने? क्वेश्चन दिख रहा है ना सारों को? सर क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग खाने पर और 1/3 भाग घर के किराए पर, और शेष जो बचता है वो कितना बचता है 8300। यानी सबसे पहली बात है, एक जो व्यक्ति है वो अपने आय का कौन सा भाग 1/4 भाग, तो मैंने यहाँ लिखा सर आय का 1/4 भाग और आय का 1/3 भाग दोनों मिला के कितने आएंगे 7/12 भाग, यस या नो? सर टोटल कितने भाग है 12, उसमें से ये कितने आ गए, तो बचेंगे कितने, बट्टा में कितना, समझ में आया कि नहीं आया? ये जो 5/12 भाग है ये सर शेष बचा हुआ है, और शेष कितना बचा हुआ है, यस या नो? अब मैंने बोला सर यहां से एक भाग निकालना है, तो यहाँ एक भाग रह जाएगा और सर 8300, ये गुणा भाग में है सामने कहाँ जाएगा, और ये जो भाग में है सामने कहाँ जाएगा। समझ में आ गई सर बात? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है नहीं आ रहा क्या? चलो एक काम करो, पहले शॉर्टकट नहीं करते हैं, पहले थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि आपको भी मजा आए। हाँ सर मजा आना चाहिए, ध्यान देना सर, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ठीक है? ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, पूरा एकदम तरीके से कराते हैं। उसने बोला सर एक व्यक्ति की आय, आपको पता है क्या आय कितनी है? नहीं पता, तो गणित ये कहती है जिस चीज के बारे में हमें पता नहीं है उसको लिख दो सर माना। कुल आय कितनी मान ली, खर्च कितना करता है सर 1/4 भाग किसका, आय का, आय कितनी है x, तो x का 1/4 क्या हो जाएगा, x का 1/4 प्लस यहाँ कितना लिखा हुआ है सर 1/3, ये भी किसका x का 1/3 प्लस शेष कितना बचता है 8300, ये तीनों मिला के कुल आय के बराबर होगा या नहीं होगा?
समझ में आया कि नहीं आया भाई? कुल आय x थी, इसके 3 पार्ट कर दिए, यस या नो? अब सर का मतलब क्या होता है? का मतलब x की 1 से गुणा की, x बट्टा 4 x बट्टा 3 प्लस में 8300 बराबर x। ये लाइन समझ में आई या नहीं आई? किसी को लगे ना सर बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हो तो बोल देना सर, कोई शर्म नहीं है आपके। ये लाइन समझ में आई? अब मेरा एक ही काम कहता है सर अंग्रेजी वाले एक तरफ, गणित वाले एक तरफ, तो सर ये तो गणित वाला है, ये रह जाएगा इधर, बाकी सारे सर प्लस का उधर गया, प्लस का उधर गया, यस या नो? अब यहां ध्यान देना सर, अभी भी सर यहाँ पे 8300 है, यहाँ लघुत्तम ले लेते हैं सर, 4 तिया 1 के पाड़े में 12 कितनी बार? 12 बार। 12 की 1 से गुणा की, चिन्ह किसका? 4 के पाड़े में 12, 3 की 1 से गुणा की, 3 के पाड़े में, अब सारे होशियार हो, ये भाग में है, सामने कहा जाएगा, तो 8300 इंटू 12 भाग में ला रहा हूं, 3 और 4 कितने में से घटेंगे? 12 में से 7 घटाया, 5 गुणा में है तो सामने कहाँ आ जाएगा? ये आ गया x। समझ में आया कि नहीं आया? या कोई किंतु परंतु है? नहीं आया समझ में? नीचे वाला नहीं आया? ले भाई, इतना समझ में आ गया? ये 12 है, ये किसका है? माइनस का, ये भी किसका है? अगर चिन्ह एक जैसा हो तो दोनों जुड़ते हैं, यस या नो? 3 और 4 कितने हो गए? 7x, वो भी किसके? आगे कौन पड़ा है? 12 में से 7 घटाया 5, और ये कितना? ये 5 गुणा में सामने कहा जाएगा, यस या नो? तो सर मैं इस चीज को यहां लिख देता हूं x, और यहां कितना आ जाएगा? अब देखो काटने में होशियार रहना, होशियार तो हुई तुम, नो डाउट। 5 एकम, यहां 5 एकम, कितना बच गया? 3। आगे पहले से कौन पड़ा है? क्या बन गया? 33। 5 के पाड़े में 6 बार क्या आता है? 30। तो यहाँ कितना बच गया? आगे क्या पड़ा है? 6 बार कितना आएगा? 1 0 है वैसे का, यस या नो? 12 की गुणा करो सर, 12 की गुणा 0 से करी, 12 का पाड़ा 6 बार बोला, 72, 72 का 2 हंसली कितनी लग गई? 12 का पाड़ा 6 बार बोला, 72, 72 और 7, 12 एकम, 12 और 7 बराबर में, यानी उस व्यक्ति की सर कुल आय कितनी आई? 19,900। अब सर यहाँ ध्यान देना कि सर हमें पूछा क्या है, उस पे थोड़ा सा ध्यान देना सर। हमें पूछा है कि उसके घर का किराया कितना है, टोटल आय कितनी आई सर? 19,920। घर का किराया कितना भाग है? 1/3 भाग, यानी इसकी क्या करवा दो? समझ में आई सर? कुल जो किराया है उसका 1/3 भाग निकालना है, कुल जो उस कैंडिडेट की आय है उसका 1/3 भाग निकाल रहे हैं सर। 3 एकम, 3 के पाड़े में 6 बार 18, आगे क्या जाएगा? क्या बना देगा? 3 6 18, आगे क्या जाएगा? क्या बना देगा? 3 चौक 0 का। बात भेजे में आई है नहीं है? ये था, ये इसका बेसिक है। अब हमें ऐसा नहीं करना, तो गुरुजी करना तो वैसे ही है, समझ में से 2 दिन बाद आए, समझना तो ऐसे ही है, इतना बड़ा थोड़ी करेंगे यार। सीधी सी बात है, दिमाग में एक बात रखना, जब भी भिन्न वाले क्वेश्चन आएंगे ना, हमेशा हम क्या मानते हैं? आपको मास्टर ने सिखाया गणित की संख्या कभी मान नहीं सकते, हम भी सिखाते हैं, यस या नो? हमेशा अंग्रेजी वाले मानना है, गोली मारो। हम यहाँ भिन्न वाली संख्या में हमेशा कितना मानेंगे? 1 मानेंगे। समझ में आ गई सर बात? तो सर 1 का 1/4 कितना होता है? 1/4 ही होता है। 1 का 1/3 कितना होता है? दोनों को जोड़ने पे कितना आया? यानी उसकी आय का टोटल कितना भाग खर्च हो रहा है? 7/12 भाग। अब टोटल कितना है आपके पास में? 12, उसमें से खर्च कितना हो रहा है? तो बचा कितना? 5/12 भाग बच गया। ये 5/12 भाग किसके बराबर होगा? 8,300 के। क्यों? क्योंकि शेष तो है, यस या नो?
अब यहां से मैंने बोला सर एक भाग निकालना है। गुरुजी एक भाग निकालने का मतलब जो भी है उसको उधर भेज दो। देखो जो इतनी बड़ी रामायण की ना वो डायरेक्ट यहाँ आ गई 3 लाइनों में। देखो यहीं पे तो ये किया है ना यार, थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ दो। 8300 इंटू 12/5 बराबर में क्या आया, ये कुल आई थी। यहाँ एक भी तो क्या है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? काटा पीटी करूंगा कितना आ जाएगा? अभी अभी आया था सर 19,900। अब सर कितना भाग, 1/, ओ लो भाई गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 6 6 4 है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आप ऐसे सीखो सर, वैसे मत सीखो। ये आपको समझाने का तरीका था, आपको सीखना ऐसे ही है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? चलो आगे, पीछे तक सारों को आवाज आ रही है? जो पीछे सारा लेके बैठे हैं सारा छोड़ दे। गुरुजी थाने बड़ो ठाप रहे, मैं सारो ले रखे है ना। जब आपका चेहरा एकदम रिलैक्स होके बैठ जाए ना, मान के चलो आप सारा लेके बैठे हो, इसका आंसर 2 आएगा। के बात है गुरुजी, घरों कर लाया हो तो मैं थारो में कोई हाथ को नहीं है। नहीं देखो सीधी सी बात है सर, किसी भी नंबर के अपॉन में क्या लगा सकता हूँ, इन सारों का लघुत्तम कितना आएगा? देखो लघुत्तम का मतलब ये होता है ये जो नीचे जितनी भी संख्या दे रखी है ना वो सारे एक ही पाड़े में आनी चाहिए। मतलब 28 2 के पाड़े से भी कटेगा, 28 4 के पाड़े से भी, 7 के पाड़े से भी, 14 के और 28 के भी। क्वेश्चन आता है गुरुजी 56 भी तो कटे नहीं आ सकता हूँ, 28 ही क्यों लिया? एलसीएम का मतलब क्या होता है? छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन सारों का क्या जाए, बड़ी संख्या से भी आंसर हो ही आएगा लेकिन गुणा भाग बढ़ जाएगी। समझ में आगे की बात है? अब यहाँ ध्यान दो। अब देखो यहाँ थोड़ा सा जल्दीबाजी में करते हैं। यहाँ 28 है, यहाँ 1 का मतलब ऊपर कितना आएगा? 2 में 28 का भाग 14 बार, 4 में 28 का भाग, 7 में 28 का भाग, यहाँ कितनी बार, यहाँ कितनी बार, ये 28 है, ये भी कितना हो जाएगा? जोड़ लियो तो मेरे भरोसा ना रिया। 28 और 28 है 56, बट्टा में कितना? 28 दूनी। गुरुजी ओ तो मैं घर कर लाया थे, दोबारा क्या वास्ते कराए, क्योंकि सारे नहीं करके लाए थे। धन के ठापड़े गुरुजी सगला कौन कर लाया? गुरुजी क्यों गोना थोड़ी सरावे तो ये तो किया हुआ ही है। यस या नो? कितना आंसर आएगा जी? आ गलत है थारे, तो समस्या बड़ी है। हाँ बढ़ती तो आंसर पूछ लो, कितना आएगा? 5/3। गुरुजी होशियार है, याद होना चाहिए वरना इसको सोल्व कर लो ना। कितना आएगा? 3/2। उल्टा करने पे 2/3, 3 और 2। जितना स्पीड से बोला हूं ना उतना स्पीड से आपको समझ में आना चाहिए, वरना स्पीड में बोलने का फायदा क्या है? समझ में आ गई बात? समझ में आ गया मैंने क्या बोला? पक्की बात है? आया या नहीं आया? सारों को आ गया ना? ओ लो भाई मजा आएगा सर। देखो ये क्वेश्चन करने में आपको मजे आने चाहिए, क्यों? क्योंकि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है रे। मुद्दा ये है, इधर ध्यान दो सर, थोड़ा सा ध्यान देना। हाँ गुरुजी दे रहा हूं, ध्यान दे रहा हूं। किसी कक्षा में कुल विद्यार्थी पता नहीं है कितने हैं, हमें पता भी नहीं करना, कि संख्या का 3/5 भाग क्या है? यानी सर आपको लड़कियां जो दे रखी है सर, वो आपको दे रखी है 3/5, और जो लड़के हैं वो कितने दे रखे हैं? गुरुजी डेढ़ ही कोनी दिया हुआ ना सर, शेष लड़के हैं तो 5 यहाँ है 3 यहाँ है, तो यहाँ कितना आएगा? बट्टा में तो 5 ही रहना है लेकिन ऊपर क्या आ जाएगा? हाँ गुरुजी समझ में आयोगे? यस या नो? अंतर निकालना है भाई। किसी भी चीज का 3/5 भाग यहाँ है, हमेशा याद रखना बट्टा में किसी भी भिन्न के। ध्यान देना सर, ये अंश होता है और ये हर होता है, तो इसमें आता है संपूर्ण। ये जो हर जो होता है वो किसके लिए आता है? टोटल के लिए आता है, और ये जो आता है भाग के लिए आता है। गुरुजी बात समझ में कौन आई? ध्यान से समझो, कभी छोटे थे? हाँ गुरुजी आ हिसाब पढ़े आगे छाया की तो भाग की भिन्न निकालो, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? इतो से याद रहा तो व्याधि क्या? इसको कलर कर दो गुरुजी, करो दिखानी थे ही करो। अब आपको बोला गया था सर छायांकित भाग की भिन्न निकालो, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ शेडेड रीजन। यस या नो? आपने क्या किया था? टोटल कितने भाग है?
कितना किया हुआ है, यानी टोटल भाग में एक छायांकित मैं बोलूं बिना छायांकित वाला भाग कितना है, एक यहाँ आ गया तो यहाँ कितना आएगा। समझ में आई क्या बात। इसी प्रकार 5 यहाँ है, ऊपर 3 है तो 5 तो वही रहना है, यहाँ कितना हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। याद है मैंने आपको बोला था मैं आपको भिन्न कराऊंगा, फिर मैंने कैंसिल कर दिया। वो भिन्न के अंदर ये सारी चीजें सिखाता, तो ये तो यहीं चलते क्वेश्चन में सिखा दी है ना, सीख गए ना। अगला नंबर आपका है। अब यहाँ ध्यान दो, यदि लड़कियों की संख्या का 2/9 व लड़कों की संख्या का 1/4 क्या हो, अनुपस्थित हो, है ना। ये हिंदी कमजोर है कंप्यूटर वाले की। तो सर अब्सेंट बच्चे हैं, लड़कियों का कौन सा भाग है, ध्यान देना सर। अब्सेंट के बारे में बात कर रहे हैं सर अपने। लड़कियों का कौन सा भाग है और लड़कों का 1/2/9 और 1/, ये अब्सेंट दे रखा है तो मैं आपसे पूछूंगा प्रेजेंट कितने हैं। यहाँ लड़कियां तो हो जाएगी 7/9 और लड़के हो जाएंगे 3/4, यस या नो। समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक समझ में आया। टोटल लड़के लड़कियां निकाली, अब्सेंट दे रखा था हमने प्रेजेंट निकाल लिया, यस या नो। अब इंटरेस्टिंग बात आगे आएगी गुरुजी के, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग क्या है। ओहो गुरुजी, यानी हमें प्रेजेंट वाले निकालने, कुल विद्यार्थियों का भाग। सर सबसे पहले लड़कियों का 3/5 का कौन सा भाग प्रेजेंट है, समझ में आई कौन नहीं आई। फिर आया प्लस, क्यों, क्योंकि पूछा किसका है, विद्यार्थियों में तो लड़की भी है और लड़का भी है। लड़कों की संख्या कितनी है, 2/5। क्या बात है भाई, नहीं ऊपर वाले हाथ का तो कोई लिंक ही नहीं है ना। अच्छा ये बात है क्या, 2/5 का कौन सा भाग है। अब इसको सोल्व करो सर। गुरुजी सोल्व किया करा, का मतलब क्या होता है, 3 एकम 3 तिया, यहाँ ध्यान देना सर, 2 एकम 2 दूनी, देखो 7 एकम 5 तिया, चिन्ह किसका, 3 एकम 5 दूनी, लघुत्तम कितना आएगा 15 और 10 दोनों 30 के पाड़े से चेक कर लो। 15 के पाड़े में 30 कितनी बार, 2 की 7 से गुणा की। यहाँ ध्यान देना, 10 के पाड़े में 30 कितनी बार, 3 की 3 से गुणा की। 14 और 9 कितना होता है, बट्टा में, ओ लो भाई आंसर आ गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आराम से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे, क्या कोई है किसी के, हाँ क्या दिक्कत है, हाँ मैं यही बोल रहा था, दिखता नहीं है इधर वालों को। फिर करना तेरे लगाने वाले को ध्यान रखना चाहिए। किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या हमें पता नहीं है कितनी है, वो बोल रहा है कुल विद्यार्थियों में लड़कियों की संख्या का, लड़कियों की संख्या का 3/5 भाग है और लड़कों की संख्या में कितना है सर, शेष भाग का मतलब कितना आया। पहली लाइन समझ में आई या नहीं आई, 3/5 दे रखा था हमने, 2/5 भाग है। आगे क्या कह रहा है, यदि लड़कियों की संख्या का 2/9 व लड़कों की संख्या का 1/4 क्या हो, अनुपस्थित। अनुपस्थित का मतलब होता है सर अब्सेंट है। लड़कियों का कौन सा भाग अब्सेंट है, 2/9, लड़कों का कौन सा है 1/4, यस या नो। अब यहाँ अब्सेंट है तो मैं क्या निकालूंगा, प्रेजेंट। 2/9 अब्सेंट है तो प्रेजेंट कितना हो गया, 1/4 प्रेजेंट है तो यहाँ कितना हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ये ऐसे निकाला। देखो सर ध्यान देना कि सर आपके पास में टोटल अब्सेंट कितना है, 2/9 भाग अब्सेंट है। समझो आप, आपकी क्लास में टोटल मान लीजिए 20 बच्चे थे, यस या नो। अब आपको टीचर बोलता है कि सर 20 लड़कों में से 5 लड़के अब्सेंट है, 5 लड़के अब्सेंट है तो प्रेजेंट कितने हैं, कितने में से, 5 एकम
5 के पाड़े में, 5 तिया 15, 5 के पाड़े में। नोटिस करना सर, 1/4 भाग अगर एब्सेंट है तो प्रेजेंट कितना हुआ, यस या नो। तो 2/9 एब्सेंट है तो प्रेजेंट कितना हुआ। समझ में आई क्या बात? हमें पता ही नहीं है ना, कुल से हमें लेना देना ही नहीं है। क्यों गुरुजी? क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने कहा था भिन्न वाले में कुल हमेशा कितना माना जाएगा, 1 भाग ही मानना है। यानी हमें कुल से कोई लेना देना नहीं है, हमें जो दे रखा है ना उसी को आगे लेके चलना है। वो पूछेगा ना कुल बच्चे कितने हैं, तब हम कुल बच्चे निकालने के बारे में सोचेंगे। तो गुरुजी जो कुल बच्चा पूछ ले तो इसको ऐसे जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ने पे 1 ही आएगा, क्योंकि हम कुल कितना लेके चल रहे हैं, 1 भाग। समझ में आई बेटा बात? अब यहाँ ध्यान देना सर, मैं यहाँ कुल से नहीं निकाल रहा सर, ये जो प्रेजेंट और एब्सेंट निकाल रहा हूं ना, ये कुल बच्चों से नहीं निकाल रहा मैं कुल का तो लेना देना ही नहीं है। उसने ये बोला है कि लड़कियों की संख्या का 2/9 एब्सेंट है तो प्रेजेंट कितना होगा, 2/9 है तो प्रेजेंट कितना हुआ, 7/9। किसका? लड़कियों की संख्या का। समझ में आई बात? तो अब हमें पूछा है कुल विद्यार्थी कितने थे, तो सबसे पहले लड़कियों की संख्या कितनी है, इसका कौन सा भाग प्रेजेंट है, का की जगह पे। फिर लड़कों की संख्या कितनी है, इनका कौन सा है, 3/16 कर लो, 3 एकम 3, 3 तिया, 2 एकम 2 और 2 दूनी 7 एकम, 5 तिया, 3 एकम 2 पांचे, लघुत्तम कितना आएगा, 15 दूनी 2 साते। देखो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन 15 दूनी 10 नहीं होते हैं, ठीक है ना। 10 तिया 30, 3 तिया 14 और 9 कितना होता है बट्टा में। देखो आप ऐसे कंफ्यूजन में मत आओ कि सर ये हम निकाल कैसे रहे हैं, आपको खाली इनसे ही मतलब है, टोटल कितने हमें उससे मतलब ही नहीं है, जो हमें दे रखा है ना हमें उसी के ऊपर बात करनी है। समझ में आ गई बात? अब आगे और ध्यान दो, ये तो यार आप ही कर सकते हो। देखो भाई आराम से क्वेश्चन पढ़ना, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। क्यों गुरुजी ओ मैं क्या करें, क्योंकि आपको ये सर करवा चुके हैं। गुरुजी कद करवायो, याद करो नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। कितना मान आएगा जल्दी बोलो। गुरुजी संख्या पद्धति में अनुपात कौन पूछो, यस या नो। देखो आप ना ऐसे ज्यादा डीपली मत सोचा करो, दो संख्याओं का योग 40 है, यानी सर x प्लस वाई बराबर, उनका अंतर है x माइनस वाई बराबर एक, और आप लिख देना 1 प्लस, यस या नो, x और x कितना हो गया, दिख रहा है ना इधर वालों को, नहीं दिख रहा क्या। देखो दो संख्याओं का योग मतलब x प्लस वाई बराबर, अंतर मतलब x माइनस वाई बराबर, ये तो हमें पहली लाइन में दे रखा था, हमने लिख दिया। क्वेश्चन ये है कि उन संख्याओं का अनुपात निकालना है। अब यहां ध्यान देना सर, 1 और 2 को जोड़ रहे हैं, x के अंदर x जोड़ा 2x, y के अंदर y जोड़ा, जुड़ेगा क्या, नहीं सर कट जाएगा पूरा 40 और 4, तो x का मान कितना आया सर, x का मान कहीं भी रख दो, मान लीजिए आप यहां रख देते हो, x का मान यहां रखा 22, प्लस में कितना पड़ा है बराबर में, प्लस का 22 उधर गया, 40 में से 22 घटाया, y का मान आ गया। हमें अनुपात पूछा है, अनुपात अपने आप में एक भिन्न होती है, x बटा x का मान बट्टा में 2 के पाड़े में 11 बार 2 के पाड़े में, तो कितना आया 11 अनुपात। आसान सा क्वेश्चन था, देखो बोलो कोई दिक्कत है तो बोल दो, वरना आगे चलते हैं, वापस समझाए। ध्यान दो भाई, सबसे पहले उसने क्या बोला कि सर दो संख्याओं का योग कितना है, मैंने दो संख्या ले ली, x और y, उनको जोड़ने पे कितना आना चाहिए। फिर दो संख्याओं का अंतर का मतलब क्या होता है माइनस, x माइनस वाई बराबर, फिर मैंने क्या किया, दोनों समीकरणों को जोड़ दिया, x में x जोड़ा, y से y जुड़ा नहीं, कट गया, 40 और 4 2 का भाग दिया, तो x का मान कितना आया। अब इस x का मान या तो यहां रख दो या मैंने यहां रख दिया, x की जगह पे
बाकी है वैसे का। प्लस का भाई सुधर गया, माइनस का तो y का मान कितना आ गया, अनुपात निकालना है मतलब x बटा y। समझ में आ गई बात? चलो आगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये तो हमें क्वेश्चन बोल रहा है सर हमें अनुपात याद करना है, संख्याएं होगी तो अनुपात याद करेंगे ना। संख्याओं को एक देखो बेटा, एक बात थोड़ा सा आप ध्यान से सुन लेना। चलो अब बात कर ही लेते हैं तो थोड़ा डीपली चलते हैं। आप 10वीं पढ़ के आयो, वहां आपने नाम सुना होगा सर दो चर वाले रेखिक समीकरण। तीसरा चैप्टर था, याद करो, ग्राफ वाला क्वेश्चन आता था 6 नंबर का, उसी के भरोसे अपने जाते थे, है ना। अब यहां ध्यान देना सर, वही उसी चैप्टर की बात कर रहा हूं। उसके अंदर आपने विधि पढ़ी थी सर उनको सोल्व करने की, नाम आता था सर विलोपन विधि, अंग्रेजी में एलिमिनेशन मेथड। याद है या नहीं है? ये बिल्कुल सर विलोपन विधि का रूप है। विलोपन विधि इनडायरेक्टली जोड़ने को ही बोलता था। गुरुजी विलोपन विधि कैसे जोड़ने को बोलता था? याद करो, x प्लस वाई बराबर 40, यहाँ x माइनस वाई बराबर 4। आप लोग ऐसे लाइन खींचते थे, चिन्ह एक जैसा है तो क्या हो गया, ये यहाँ कट गया, बराबर में कितना आया, ये तो। यानी मैं इनको x और y को, दो समीकरणों को सोल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, 1 और 2 को जोड़ रहा हूं। अब क्वेश्चन उठता है, गुरुजी थे तो घरू याद कराया जा, जोड़ दियो मार सामा क्वेश्चन में आ गयो जना। देखो मैंने जोड़ा क्यों, रीजन सुनो। यहां कोई एक चर ऐसा था जिनका चिन्ह क्या था, अलग अलग था, इनको मैं जोड़ूंगा तो 100% ये क्या हो जाएगा, समझ में आई बात? इस वजह से मैंने जोड़ा है। अगर दोनों का चिन्ह एक जैसा होता तो मैं क्या करता, घटा देता, 1 माइनस 2। समझ में आ गई, क्लियर होगी बात? हाँ कोई बात नहीं, आप आराम से पूछो। ये लो भाई आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी करो सर, जल्दी आप करो। दो भिन्नों का गुणनफल कितना है? अरे बा एक ही बात है। देखो किसी बच्चे का स्कूल में नाम संदीप होता है, घर पे नाम होता है कालियो, इसका मतलब ये थोड़ी वो अलग अलग हो गए। एक मिनट बाद करते हैं फोन। तो सर 1/2 इंटू 2 एकम 2 दूनी 34 और 2, आ गलत है। आ ट्रिक पहला बतानी मैं इतनी रमानी करी, समझ में आया? हाँ नहीं दोबारा कराऊंगा, रिलैक्स रहो, इतना जल्दबाजी नहीं करता मैं, क्योंकि ट्रिक हमेशा आराम से करनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं आप गणित का कोई भी काम करो आराम से करो, जिस दिन एक्सपर्ट बन जाओ ना उस दिन फिर तो सर उल्टे हाथ से ही कर लो चाहे जी, मानने लग गया कौन मैं एक्सपर्ट बनया, बनोगे सर, है ना। जब किसी के करण अर्जुन आ सकते हैं तो आप भी एक्सपर्ट बन सकते हो, बड़ी बात नहीं है। अब देखो सर ध्यान से सुनना, यहाँ एक कितनी बार है, इसका एक, यहाँ एक कितनी बार है, इसका 2, यहाँ एक कितनी बार है, यहाँ एक कितनी बार है, प्लस 1/2 1/2 और 1/2, टोटल कितनी बार आया है, 2 एकम 2 दूनी, तो ये तो 1 2 3 4 और 2 एकम 34 और 2, आ गया समझ में? आपने बड़ा किया, उससे आपकी प्रैक्टिस होगी कि इस प्रकार भी हमें कर सकते हैं, लेकिन आपको रियल में इस प्रकार करना है। थके तो नहीं हो ना, पक्की बात है, लेट तो नहीं हो रही? नहीं नहीं उसमें फिर ये नहीं आएगा। ये लो भाई, है तो क्या हुआ अचानक से? ये आसान है, जल्दी करो जी, आसान लागे चक्कर में कराओ तो जल्दी जल्दी करो यार, 1 मिनट का आंसर है ये तो।
देख लो जो 53 क्वेश्चन है टोटल, 37 पे तो अपने चल रहे हैं ना गुरुजी, सोचे ना 53 का 53 आज तो। चिंता मत करो, इसकी पीडीएफ बना के आपको सेंड कर देंगे। आपसे जितने 16 उतने करके लाना, कम से कम 45 तक तो पहुंचे आज। याद करो गुरुजी, याद कर लियो मैं तो। प्रथम पद माइनस मैंने कंफ्यूज नहीं किया भाई। 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 यूं करते करते लास्ट में कितना आएगा 1/99 माइनस 1/100, यही तो आएगा। मैंने क्या कंफ्यूज कर दिया? कंफ्यूज हुए भी थे तुम, पहला और लास्ट यही तो आएगा। बाहर आता था सर 1 अंतर, यस या नो? अंतर तो यहाँ एक ही है, 100 एकम तिरछी गुणा 100 एकम 100 एक 99/100 कहीं पे आ रहा है क्या? कंफ्यूज मैंने नहीं किया, याद करो। प्रथम पद माइनस अंतिम पद, बाहर आता था अंतर, यस या नो? करिया तो जल्दी करो जी, घर जाए हमें तो, जल्दी करो। देखो आसान आसान क्वेश्चन है, तुम आराम से कर सकते हो। देखो समझ में आ रहा है क्या ये क्या है? क्या पहले तो ये बताओ। एलसीएम लेके कर रहे हो क्या? तो एलसीएम लेके कर रहे हो ना, सीधी सी बात, एलसीएम लेके करोगे। हाँ, जो ऐसे ये पहले वाले के जैसा है गुरुजी, ओ बात तो समझ में कौन, यही पहले वाले के जैसा कैसे है? 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू, यस या नो? पहला पद कौन सा होगा? अंतिम पद 132 कब आता है? यहाँ कितना आएगा? 11 इंटू 10, या सॉरी 10 इंटू, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 11 इंटू अंतिम पद कितना आया? लघुत्तम कितना आएगा? 4 के पाड़े में 12 माइनस 2/12, यानी यहाँ लघुत्तम नहीं लेना था, याद रखो गुरुजी, राख लियो याद। आया जना याद करने लग गया, बस याद ही करा। करो इसको, करो सर, दिमाग लगाओ, ये करे कर थे लगाओ दिखानी। देखो ये 3 आ रहा है, मतलब सर 1 इंटू 3 होगा, ये होगा 3 इंटू, ये होगा 5 इंटू, यहाँ थोड़ा सा सर चेंजिंग है, 143 होगा, ठीक है? कर सकते हैं ना, मोस्ट वेलकम। लेकिन इतनी बड़ी संख्या का लघुत्तम लेने की हिम्मत किसकी है? अगर आपको लग रहा है सर मैं लघुत्तम लेने में एक्सपर्ट हूं, तो सर 3 सेकंड के अंदर बताओ लघुत्तम कितना आएगा? हो गए 3 सेकंड ना। देखो हर चीज हर 3-4 तरीके से होती है, लेकिन हमें वो तरीका उठाना है जो एकदम इजी होता है। समझ में आ गई बात? तो 143 कब आता है? 11 इंटू, तो सबसे पहला कौन है? 1/, सबसे लास्ट कौन है? इस बार याद रखना यहाँ कितना आएगा, अंतर है ना दो का। 13 एकम तो कितना आया? 12/1/, ये कितनी बार बताओ? समझ में आया कि नहीं आया? कहीं है क्या? बताओ आसान है या नहीं? ऐसे या नो? अब क्वेश्चन को देखो, समझना आपको पड़ेगा। जैसे अभी उस भाई ने बोला सर लघुत्तम लेके कर ले तो कर लो, चाहे मना नहीं है। देखो लेकिन लघुत्तम लेके इतना बड़ा लघुत्तम लेना, देखो अपने आप में एक बड़ी बात है गुरुजी। अपने आप में क्यों बड़ी बात है? क्योंकि यहाँ सर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? अब आगे देखो सर,
आराम से क्वेश्चन को रीड करो, आराम से। आप इसको रीजनिंग का भी बोल सकते हैं, लेकिन रीजनिंग का है नहीं, खाली बोल ही सकते हैं, है ये गणित का ही। क्योंकि गणित और रीजनिंग क्या है, मामा बुआ की बहन है, ऐसे मतलब बहन भाई है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। ए तथा बी के पास कुछ संतरे हैं, कितने हैं हमें पता नहीं है। यदि ए अपने 2 संतरे बी को दे दे, यानी अब ए के पास क्या हो जाएगा, ए माइनस, यस या नो, दे उसके पास बी के आधे संतरे बचेंगे, बी के आधे मतलब बी बटा, यस या नो। यदि बी अपने 10 संतरे ए को दे दे, यानी बी माइनस, तो दोनों के संतरों की संख्या उलट जाएगी। दोनों के संतरों की संख्या उलट जाने का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज करोगे कैसे, तो अच्छा आप ये कहना चाहते हो ए बट्टा 2, यहां से करो। अब इस क्वेश्चन को है ना, यहां से करो, ये वहां से आसान नहीं होगा, यहां से करो ऑप्शन से। ए तथा बी के पास कुछ संतरे, ठीक है। यदि ए अपने 2 संतरे बी को दे दे, ए ने अपने 2 संतरे बी को दिए, तो 14 और 2 कितना हो गया 16, यहां कितना रह गया 24, यस या नो। तो उसके पास, यानी किसके पास, ए के पास बी के आधे संतरे, बी के आधे संतरे कितने हो जाएंगे 14 का आधा, ये तो नहीं है, यानी पहला ऑप्शन काम नहीं कर रहा। इधर करो, 16 इधर दिया, कितना हो गया 28, 28 का आधा, यहां कितना बचा, पहली बात तो बराबर आ गई। दूसरी कंडीशन, यदि बी अपने 10 संतरे उसको दे दे, इसको दे देता है, तो इधर कितना हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, संख्या पलटी कि नहीं पलटी, 16 इधर आ गया 26 है, मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा, समझ में आ गई बात, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। देखो ये क्वेश्चन है ना, यहां से करो आसान पड़ेगा, वहां से बहुत ज्यादा लेंदी पड़ेगा, समझो। आप इन ऑप्शन के अंदर यह कंडीशन फॉलो कराओ। सबसे पहली बात, यदि ए अपने 2 संतरे, इनको लेते हैं 26 और ए ने 2 उसको दिए, तो यहां हो जाएंगे 14 और यहां हो जाएंगे 16 का आधा किया, क्या ये और ये बराबर है क्या, मतलब पहली शर्ती तो पालन नहीं कर रहा, तो इसको हटा दो। दूसरी लेके आओ, दूसरा क्या लेके आया 16 और 2 उधर दिया, तो यहां तो बच गया सर, और यहां हो गया 28 का आधा, ये और ये क्या आया, यानी पहली शर्त तो क्या होगी, दूसरी शर्त, यदि बी अपने 10 संतरे इसको दे दे, यानी ये वाले इसको दे रहा है, तो 16 और 10 26, यहां कितना बच जाएगा, संख्या आपस में चेंज हुई या नहीं हुई, ये तो कह रहा है दोनों संतरों की संख्या उलट जाएगी, तो सर दोनों संतरों की संख्या उल्टी या नहीं उल्टी, तो दोनों के पास में कितने हो जाएंगे, ए के पास में 16 है और बी के पास में 26 है, कितने हो गए 40 हुए, 45 तक कर दें क्या, बहुत है, चलो फिर ठीक है। तो